आप रखिए। आप पहले तशरीफ रखिए। नहीं सर, हम तो आवाम हैं। मैं अवाम में से भी बिल्कुल एक फर्द हूँ। एक साथ बैठते हैं। एक साथ 1 2 3। कुर्स साहब, मैं दिल की गहराइयों से, यानी मैं ऐसा शख्स हूं कि मैंने ज़िंदगी में अगर किसी की इज्जत की है तो सच की है, और बेइज्जती की है तो उसमें कभी लेट नहीं हुआ। अच्छी बात है। आपकी तरह का आदमी हूं। मुझसे अच्छे हैं आप। आपकी तरह का आदमी हूं। मुझसे बहुत अच्छे हैं आप। नहीं, मैं सर आपके सामने जर्रा हूं। आपने यकीन कीजिए लोगों के, पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों के दिल जीते हैं। फिल्मों में आने वाले हीरो लड़ाई भी नकली, मुख्तलिफ चीज़ें नकली, मगर आप एक असली हीरो हैं पाकिस्तान में। ये उमर शरीफ साहब, अभी आप मेरे नाम के हवाले से एक बात आपने कही और सच्चाई के हवाले से आपने मेरा जिक्र किया, जी, तो आपने ये गवाही दी कि मैं सच्चा आदमी हूँ। मैं अपनी पूरी सच्चाई के साथ ये आपको कहता हूँ कि मुझे आपसे जो मिलने का शौक़ था, उसी शौक़ में मैं आया, और मुझे आपको मिलने से जितनी आपको मुझसे मिलके खुशी हुई है, मैं समझता हूँ मुझे आपसे मिलके ज़्यादा खुशी हुई है। सोना सोना बड़ी मेहरबानी। कुर्स साहब, आपने इतनी मेहनत की, जो हमने देखा, जो हम देखते रहे हैं टेलीविज़न के ऊपर, आप बिलीव करें सबसे ज़्यादा मैंने आपके प्रोग्राम देखे कि और वो जलसे पूरे पूरे सुने जिसमें आप होते थे, क्योंकि मैं समझता हूं कि उस तहरीक में यकीनी तौर पे एतजाज़ हसन बड़े शामिल थे, मुनीर मलिक साहब बहुत शामिल थे, हामिद खान साहब बहुत आगे थे, खुद चीफ साहब जो हैं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब शामिल थे, सब लोग थे। लेकिन जलसा जो था ना, दूल्हा आप होते थे, सलामी आप वसूल करते थे, दूल्हा आप थे। सर, आपने, आपके मैं आदतों बताऊं, आपने इतने लॉन्ग मार्च किए हैं, इतने लॉन्ग मार्च किए कि मुझे पता चला कि जब ये प्रोग्राम तरतीब दे रहे थे तो उन्होंने कहा जी टिकट आपको भिजवाने का, तो आपने कहा मुझे टिकट ना भेजें, मैं छोटा सा लॉन्ग मार्च करके आ जाऊंगा। अपनी जिंदगी का आगाज आपने किया, मेरे पास जो मालूमात है, आपने सच का अलम लेकर आप चलते रहे, अंत तक मेहनत की। आपने पुलिस की मारें भी खाई, गिरफ्तारियां भी हुई, हम टीवी पे देखते रहे। एक जगह में कुछ लोग आपको उठा के भागे थे। वो क्या, कहाँ लेके गए थे आपको? पीछे जो सावधान है, जब उठा कर कहाँ ले जाते हैं। नहीं, उन्होंने कहा कोई रिफ्रेशमेंट वगैरह के लिए लेके एक टूटी फूटी चारपाई थी, उस पे जाके मैं लेट गया। मैंने कहा अभी जो होता है देखा जाएगा। मतलब चारपाई थी वहां पे? चारपाई, सिर्फ चारपाई। वो भी उन्होंने अपने लेटने के लिए रखी अपने लिए रखनी थी। मैंने जाके कब्जा कर लिया। मैं क्या आपने कहा भाई मैं यहाँ रहूंगा। मैं यहाँ रहूँ। सिर्फ बात इतनी है कि लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए, बिल्कुल। अब लोग जो हैं अदालत की तरफ देख रहे हैं जी कि अब इंसाफ मिलेगा। जी मिलेगा, और मुझे यकीन है मिलेगा। और पता है क्या, आप जैसे आदमी ही दिलवा सकते हैं। सबसे पहले आप पकड़े बिजली के चोरी बोर करने वाले। इतनी बिजली चोरी हो रही है जितनी बिक नहीं रही है, जितनी बिल्कुल चोरी, बहुत इतनी चोरी हो रही है। लोगों को, बेचारों को समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। उनके ऊपर आसमानी बिजली गिर जाए उस पर भी खुश होते कि चलो मोहल्ले में बिजली तो आई है। आपने बिजली की चोरी की बात कही, मुझे एक केस याद आ रहा है। सुनाया मुझे वो भी बिजली चोरी का केस था, मगर मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ। मुझे उस वक्त पता चला जब वापडा वालों ने आकर कहा साहब आपने ये केस लिया। आप लड़ रहे थे एज ए वकील? जी, मैं वो, आप यूँ समझे बिजली चोरी के हवाले से मैं लाइन जा रही है, गालबन कोई 1.5 फरलांग से जो बिजली की वायर है, जो मेन लाइन है, वहाँ से 1.5 फरलांग, ये कोई आप समझे 3 फुट
ज़मीन को काट के ये लाया और बाकायदा चूना बनाने का लाइमस्टोन का जो है बट्टी लगाई हुई थी उसने। और वापडा वालों ने कहा साहब ये इतना बड़ा चोर है, इसके खिलाफ तो हमने वो जो हम मतलब हमें जो उसने लॉस दिया वो गालबन 3.5 करोड़ रुपए का। जिसका केस आप लड़ रहे थे जी, उसने ये हाँ। नुकसान पहुंचाया। हाँ। आप जीते थे या हारे थे केस? मैं जी इत्तेफाक से मैं जीत गए। गया था। लेकिन मैं जिस अली अहमद कुर्द को मैंने देखा है स्क्रीन के ऊपर, जो बयानात मैंने आपके पढ़े, अगर आपको पहले पता चल जाता आप कभी ये केस नहीं लेते। हाँ, इखलाकी तौर पे तो ये केस नहीं लेना चाहिए। अच्छा सर, ये आप केसेस जो लेते हैं इसमें आप हर किस्म के केसेस लेते हैं? जी यार किस मजलूम खवातीन के केसेस भी आपने लड़े जी होंगे। बिल्कुल। आपको औरत कहाँ मजलूम नजर आती है? जब उसको तलाक हो रही होती है अदालत में या वो तलाक ले रही होती है तो आपको कौन मजलूम लगता है, शौहर? नहीं, हमारे माशरे में तो मेरे ख्याल में हकीकतन सबसे मजलूम अगर है वो औरत है और खातून। औरत। लेकिन सर आप पूरी हिस्ट्री उठा के देखें इंसान की, जिस आदमी ने जो भी काम किया है वो किया औरत को खुश करने के लिए है। जी बिल्कुल। ठीक है नहीं? अगर मजनू ने पत्थर खाए तो लैला भाभी के लिए, अगर रांझा गाय नहलाता रहा नहर के किनारे खड़े होके तो हीर भाभी के लिए। बिल्कुल। हाँ जी, उसने माहीवाल ने अपने गोश्त के कबाब खिला दिए सोनी को। जी जी। ये इससे का तो मतलब चल रहा है औरतें कोई आदमखोर टाइप की चीजें हैं, कबाब भी खा गई उनके लिए। आदमी जिंदगी में बड़ा होता है, जब नौजवान होता है तो कहता है कि माँ मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तेरे लिए बहुत पैसे कमाऊंगा माँ। जब माँ को पैसे कमा के देने लगता है तो फिर कोई दफ्तर में कहीं कहीं मिल जाती है, फिर उससे कहते हैं तुम्हारे लिए सपनों का महल बनाऊंगा, तुम्हें रानी बना के रखूंगा, तुम्हें ये करूँ। उसके बाद जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर हज करने चला जाता है, वो भी बीवी से कहता है तुम्हें उम्रा कराऊंगा। सारे काम वो औरत के लिए ही कर रहा होता है। फिर ये औरत मजलूम कहाँ से है, मुझे बताया आप। औरत की मजलूमियत अपनी जगह पे वो एक हकीकत है, मगर कहते हैं ना कि तस्वुर कायनात में सबसे खूबसूरत रंग भी तो औरत ही है, तो इसीलिए जितना होता है वो भी बराबर। उस रंग पे खर्चा करें, जितना हो सकता है वो रंग जो है वो अपनी जिंदगी में भरें। और लम्हे भर के लिए मैं आपको बता दूं कि जो चैनल चला रहे हैं वो आदमी भी हैं, इंसान भी हैं, उनके साथ पेट भी है, उसमें रोटी भी चाहिए, और रोटी के लिए इश्तिहार चलाने पड़ते हैं दुनिया वालों। इश्तिहार चला के अभी आते हैं क्योंकि इश्तिहार चलेगा तो चैनल चलेगा। वापस आते हैं। वेलकम बैक। वापस आ गए साथ खैरियत के। इस जमाने में आदमी साथ खैरियत के अपने घर वापस आ जाए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है आदमी घर वापस आ जाए, वरना कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह, किसी नुक्कड़ पे, किसी कोने में कहीं कहीं से कोई ना कोई निकल के आराम से कह देता है गाड़ी मुझे दे दो, टेलीफोन इसे दे दो, पैसे उसे दे दो। वो पहले से उन्होंने अपना हिस्सा बकरा किया होता है, और आदमी सब कुछ चीज़ें दे करके रिक्शा को आवाज़ देता है, रिक्शा, और फिर अपने घर चला जाता है बेचारा। सर आपका जब अंदाज गुफ्तगू मैंने देखा, जिस तरह जोश वलवले से आप तकरीर करते हैं, तो मैं तो दौरान तकरीर जब आप तकरीर कर रहे हैं मैं आप पे पढ़ पढ़ के फूंकता रहता है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मैं कहता या अल्लाह इनको हिम्मत और ताकत दे, क्योंकि मेरा भी काम बोलने का है। इतना जितनी स्पीड में आप बोलते हैं ऐन मुमकिन है कभी मुंह में फेफड़ा ही आ जाए। मगर जब वो ऊपर वाला इंसान बनाता है और उससे जैसे काम लेने होते हैं उसकी मशीनरी भी वैसी फिट हो जाती है। अब आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेफड़े हैं। किसी पहलवान को बोलो ना कि इतनी स्पीड से इतनी देर तक
विदाउट गैप, किसी पॉज के बगैर आप कंटिन्यूसली बोल के पंच लाइन पे ला करके आप जो उसकी आपका पंच होता था वो फिर लगता था दिमाग में। और अच्छे भले बोलते हुए लोग खामोश, जो टीवी देख रहे होते थे, मैं टीवी देख रहा था, मैं अपने बच्चे से कहता था भाई खामोश खामोश, एक मिनट चुप कर जाओ। यह हकीकत बात। तो वो जो एक जोश खरोश आपका जब मैंने देखा, मैं एक जमाने में जब मोहम्मद अली साहब फिल्मों में होते थे, जी जी, मोहम्मद अली भाई जब फिल्मों में बोलते थे, जज साहब मुझे मेरे 25 साल वापस कर दीजिए, मुझे मेरी जवानी लौटा दीजिए जज साहब। तो जो जज सामने बैठा था तो वो बूढ़ा आदमी होता था, वो कहता था यार मेरे पास जवानी होती तो मैं यहां बैठा होता। अगर कोई अब आपको कहे कि मुझे 25 साल लौटा दो, तो आप और मैं तो यही सोचने पे बैठ जाएंगे ना कि अभी हमारे पास 25 साल हैं भी कि नहीं। आदमी वही देगा जो उसके पास है ना, जब भाई नहीं तो फिर। आपको फिल्मों में कौन अच्छा लगता है? कभी फिल्में देखते हैं आप बहुत जब नौजवान होंगे आप? बहुत नहीं, नौजवान तो अभी भी हूँ मैं। कौन फेवरेट आर्टिस्ट था? उस जमाने में तो दिलीप कुमार, राज कपूर, और उसके बाद एंग्री मैन अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, वो आप में नजर आता है। एंग्री मैन, एंग्री मैन, उसका स्टाइल, उसका स्टाइल है। मैं कहता हूँ अगर आदमी में स्टाइल नहीं तो आदमी नहीं है, तो स्टाइल तो होना चाहिए। क्या बात है। और आपका क्लिक भी स्टाइल ही क्लिक हुआ है आपका, आपने स्टाइल ही दिया है लोगों को कि यार ये एक अंदाज है, क्या बात है। और वो बालों का आपका झटकना, क्या बात है। वो झटकने में ऐसा लगता था देखी जाएगी, कोई क्या कर लेगा मेरा, देख लूंगा। ये एक झटकने में भी 3-4 आप मैसेज देते थे। जी जी, बालों के जरिए भी, मतलब आपने बालों तक से काम लिया उस तहरीक में, बुकला तहरीक में बालों तक ने एक पार्ट प्ले किया। आपकी जो फिटनेस है, जितने एक्टिव आप हैं, जो सड़कों पे आप पैदल चले हैं। जी बहुत चला, और इतने पैदल चले हैं, बहुत चला, इतने पैदल चले। कराची शहर में मैं बहुत फिरा हूँ, मगर आप नहीं फिर सकते। अब आपके चाहने वाले इतने हैं, अब तो लोग आपको कंधों पे बिठा के फिराते हैं। वो तो आप अपनी टांगों पे चलते थे, अब तो आप कंधों पे चलते हैं। अल्लाह ने ऐसा रुतबा आपका बुलंद फरमाया मेरे रब ने। और ये मगर एक जमाने में आप बहुत चले होंगे, जाहिर है। ये जो मैं बहुत चला, बहुत इतने चले हैं आप, मीलों के हिसाब से चला, बहुत चले हैं आप। और इस तहरीक में तो बहुत चले हैं। सुबह उठ जाते हैं या देर से उठते हैं आप? गरीब आदमी सुबह उठ के तैयार होके जाना पड़ता है। मैं तो पैसे वाला आदमी हूँ नहीं कि 11-12। गरीब आदमी क्या इस तरह के गरीब है आपके को उठा सर, आप इस तरह के गरीब तो नहीं है ना कि कोई उठाया था, उठो गरीब सुबह हो गई। इतने गरीब भी नहीं है आप। मतलब है नहीं कि आप अल्लाह का एहसान है, शुक्र है, अपनी नींद सोते हैं, आदतन फितरतन उठ जाते होंगे ना जल्दी। जी जी, जल्दी मैंने सुना आप योगा भी करते हैं। हाँ, बहुत जबरदस्त योगा करता हूँ। बहुत जबरदस्त। वो कितनी देर करते हैं आप? मूड पे होता है दरअसल। हाँ, 1 घंटा तो लग जाता। 1-2 घंटे कर? नहीं, 2 घंटा नहीं, 1 घंटा। 1 घंटा बहुत। अच्छा, योगा में क्या करना होता? सांस रोकना होता? वो वाली मश्क करते हैं? हाँ, वही करता हूँ। सांस रोक आलती पालती मार के बैठे, सांस रोक लिया, आंखें बंद, सुकून, कोई आवाज नहीं आ रही। हालांकि आवाजें आती हैं, लेकिन हम मगर आप समझें कि नहीं आ रही नहीं। लेकिन कानून अगर कान अपने बंद कर ले तो लोगों का क्या होगा? फिर तो 1 घंटे के लिए तो आप कान बंद करते हैं ना। अच्छा, आप योगा करते हैं, मैं समझता हूं कि योगा सबको करनी चाहिए। जी, करनी चाहिए। जो लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा योगा करनी चाहिए कि वो कुर्द साहब को देखें, अली अहमद कुर्द साहब को, इनकी फिटनेस देखें और इनकी पिछली तहरीक में इनकी मोमेंट्स देखें। और जो जवान जवान सुर्ख सफ़ेद वकला थे, उनके पेट निकले और उनसे भागा नहीं जा रहा। जब लाठी चार्ज हुई है उसमें
उसके लिए भी आपकी बॉडी ठीक है, मैं एकदम लाठी चार्ज हो तो एकदम आप भाग भी सकते हैं। जी जी बिल्कुल। मैं एक बात तो मैंने वो स्टाइल वाली बात की, एक बात मैं और भी कहता हूँ। जी जी। अगर आदमी स्मार्ट नहीं है और अगर आदमी हैंडसम नहीं है तो जितना भी लखपति करोड़पति हो सारा बेकार। सारा बेकार है, पतलून ही नहीं टिक रही तो। उस पैसे का मजा लेने के लिए आदमी को जो है पतला होना चाहिए। पतला होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। जिंदगी का मजा पतले होने में है, पतले मोटापे में नहीं है। मोटापे में नहीं है। हाँ, आपने देखे होंगे बड़े एहतराम के साथ, और हमारी आपकी दुआ होगी जो जितना भी मोटा आदमी है उसकी तो लाजमन ख्वाहिश होगी कि वो भी आपने जो कि इतने बड़े बड़े पेट वाले लोग। सर खुद ही यहाँ बैठे में पेट वहां रखा हुआ ये आपका ख्याल है किस किस लीडर को योगा करना चाहिए? ये आपका एक मुफीद मशवरा होगा थ्रू चैनल। मेरे ख्याल में सभी योगा करते होंगे। देखें, आपको अगर मैंने जैसे कहा या आप के योगा से आदमी को सुकून मिलता है, तो सुकून बजाते खुद एक सुरूर का नाम है, एक नशे का नाम है। तो ये तो सारे, कोई इक़्तिदार के नशे में, कोई पैसे के नशे में, कोई मालिक है अथॉरिटी के नशे में, ये सारा योगा करते हैं मेरे ख्याल में। ये उस वाले नशे का योगा उस नशे का योगा। आप आलती पालती वाले नशे में हैं। आलती पालती आलती पालती का नशा ऐसा नशा है कि ये नौकर को भेज के मंगाया भी नहीं जाता कि यार जाओ दुकान ना बंद हो जाए, दो आलती पालती ले आओ। तो आलती पालती है और जरा अखबार में लपेट के लाना, किसी को पता ना चले। देख नहीं ले कोई। और बर्फ अंदर रख कमरे में रख देना और 3 गिलास रख देना, क्योंकि मेरे 3 दोस्त और आ रहे हैं योगा करने के लिए। रोमांटिक फिल्में देखते हैं आप? वो हम का देखना पड़ता है। नहीं देखते हैं आप? जी जी देख। करीना कपूर को भी गाने देखते होंगे आप उनके? नहीं देखते? नहीं देखें, मैंने पहले भी कहा और मैं आज भी कहता हूँ, मैं समझता हूँ हेलन ऑफ ट्राय वाली हेलन जो तारीख में खूबसूरती का जिक्र कहते हैं, जिसके बारे में है द फेस दैट लॉन्च 1000 शिप्स, और प्रिंसेस ऑफ पीपल्स लेडी डियाना क्या? और मधुबाला। मधुबाला। बस। मैंने एक चेहरे पे शेर लिखा था कि मुझे मधुबाला का चेहरा वही लगता है कि तेरा चेहरा तेरी जुल्फों से यूं निकले, तेरा चेहरा तेरी जुल्फों से यूं निकले, 1000 उलझनों का जैसे कोई हल निकले। ख़वातीन हज़रात, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और मुझे आज इंटरव्यू करते वक्त इतनी मसरत हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं इस सदी के उस शख्स के साथ बैठा हूँ जो इंसाफ का अलम ले करके निकले, हक की आवाज़ बन करके निकले। हमारी एक तवक्को और भी है अल्लाह से कि अल्लाह हमें पैसा दे, दौलत दे, और दौलत मिलती है ब्रेक से। तो चलते हैं